जैसे हमारे पास 3 अनुपात दिए हैं, 3A बराबर 4B बराबर 5C। अगर इस तरह से कुछ दिया है और आपको पूछा जाए ABC का अनुपात, आपको पूछा जाए ABC का अनुपात कितना होगा। देखो 3A बराबर 4B बराबर 5C दे रखा है, आपको अनुपात पूछा जा रहा है ABC का। तो पहला तरीका क्या है, देखो यहाँ पे 2 तरीके आपको बताएंगे। पहला तरीका क्या है कि 3 और 4 और 5 का एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना होता है 60। कितना एलसीएम होता है 60। जो भी आपने एलसीएम लिया है इस एलसीएम से सबको भाग करा दो। अगर हम इसको भी भाग करा दें, इसको भी भाग करा दें, इसको भी भाग करा दें तो कोई प्रॉब्लम है क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 3 से 1 कट जाएगा, कितना बचेगा 20। तो A की वैल्यू कितनी आ गई नीचे 20, तो A की वैल्यू आ गई 20। उसी तरह से B की वैल्यू 4 से कटेगा 15, तो B की वैल्यू कितनी आ गई 15। C की वैल्यू कितनी आएगी, 5 से काटेंगे इसको, 12 पंचे 60 होता है, तो C की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो पहला तरीका ये है कि जो भी नंबर यहाँ पे दे रखे हैं सबका लेना है एलसीएम और सबसे भाग करा देना है। वो जो नंबर आया है एलसीएम से सब नंबर को क्या कराना है, भाग कराना है। उसके बाद ABC का आपका रेशियो आ जाएगा, ABC का आपको रेशियो आ जाएगा। ठीक है, ये था पहला तरीका। तो दूसरा तरीका क्या है, इसको सोल्व करने के लिए दूसरा तरीका ये है। देखो दूसरा तरीका क्या है, हम इसको हटा देते हैं और दूसरा तरीका आपको समझाते हैं। देखो दूसरा तरीका क्या है, यहाँ है 3, यहाँ है 4, यहाँ है 5, यहाँ है 3, यहाँ है 4 और यहाँ है 5। दूसरा तरीका क्या है इसको सोल्व करने का, दूसरा तरीका ये है, हमको A की वैल्यू चाहिए तो A के साथ में जो भी लिखा है उसको जाओ भूल, हमें बाकी जो नंबर है उनकी गुणा करानी है। 5 चौक हो गया 20, 5 चौक कितना हो गया 20 अनुपात। B की वैल्यू चाहिए तो B के साथ जो लिखा है उसको जाओ भूल, बाकी जो नंबर है उनकी गुणा करानी है। 5 तियाँ हो गया 15, 5 तियाँ कितना हो गया 15। हमें C की वैल्यू चाहिए, C के साथ जो नंबर लिखा है जाओ भूल, बाकी दोनों की गुणा करानी है। 4 तियाँ हो गया 12 और ये आ गया आपका आंसर 20, 15, 12। तो आपके समझ में आया कुछ, ये था दूसरा तरीका। अब हम, ये तो था फर्स्ट टाइप, इस टाइप से सवाल पूछे जाते हैं, फर्स्ट टाइप है। अब अनुपात समानुपात का एक सेकेंड टाइप लेते हैं और इस सेकेंड टाइप को ज़रा देखेंगे और इसमें भी आपके चीज़ें बहुत बेहतर समझ में आएंगी। अगर आपने पिछली क्लास ली है तो, नहीं भी ली है तो भी समझ में आएगी। देखो अगर हमारे पास इस तरह से कुछ नंबर लिखे हैं, B का अनुपात दे रखा है 2:3 और B और C का अनुपात दे रखा है 6:, कुछ भी दे रखा है 5, कुछ भी दे सकते हैं वो। ठीक है, तो इस तरह से अगर अनुपात दिया हो, दोनों का अलग अलग दिया हो, तो अगर हमसे A, B और C का अनुपात पूछे, ABC का अनुपात पूछे तो कैसे निकालेंगे। देखो इसके भी हम 2 तरीके बताएंगे। पहला तरीका क्या है इसको सोल्व करने का, पहला तरीका ये है, हमारा जो तरीका है बेस्ट तरीका, वो देखो क्या है। B को देखो, B को यहाँ जो है दूसरे नंबर पे B है, यहाँ दूसरे नंबर पे B 3 है, यहाँ B देखो, यहाँ भी तो B आ रहा है ना, जो सेम है अल्फ़ाबेट उसको देखना है। तो यहाँ B पहले नंबर पे है, तो पहले नंबर पे यहाँ कितना है 6। जब B दोनों जगह आ रहा है तो दोनों जगह सेम बना लेते हैं, तो कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ 3 है, यहाँ 6 है, दोनों को सेम बनाने के लिए क्या करेंगे, एलसीएम। दोनों का एलसीएम कितना होता है 6, दोनों का एलसीएम कितना होता है 6। तो यहाँ भी 6 बनाएंगे, यहाँ 6 बनाने के लिए किससे गुणा करेंगे 2 से, और यहाँ 6 बनाने के लिए किसी से भी गुणा नहीं करने, वो तो ऑलरेडी बना हुआ ही है। तो यहाँ 2 से गुणा कर लेते हैं दोनों को, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4। जब 2 से इसको गुणा करेंगे तो B की वैल्यू आ गई 6। अब चाहे B की वैल्यू ये वाली 6 लो या चाहे B की वैल्यू ये वाली 6 लो, दोनों जगह तो सेम ही है। और C की वैल्यू कितनी है, ऑलरेडी यहाँ पर कितनी है 5। तो 4, 6, 5, ये था पहला तरीका कि जो हमारे पास सेम दिया है अल्फ़ाबेट, उस सेम अल्फ़ाबेट को सेम बनाना है हमें किसी तरह से। ठीक है, दूसरा तरीका देखो क्या है, इसका दूसरा तरीका आपको समझाते हैं और वो भी बेहतर समझ में आएगा अगर आपका पहला तरीका समझ में आया है तो। देखो दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका इसका क्या हो सकता है, दूसरा तरीका इसको सोल्व करने का क्या हो सकता है। ये हमारे पास AB लिख लो, AB का अनुपात और उसके बाद C का अनुपात, यही तो चाहिए। AB का अनुपात दे रखा है 2:3, तो ये हो गया 2:3, कितना हो गया 2:3। उसके बाद C की वैल्यू कितनी दे रखी है, BC का अनुपात दे रखा है 6:5, तो BC का अनुपात लिखेंगे यहाँ पे 6:5, 6:5। अब हमको तो चाहिए ABC का अनुपात,
तो एक काम करते हैं, इसकी गुणा कराते हैं यूँ, इसकी गुणा कराते हैं यूँ, इसकी गुणा कराते हैं यूँ, ABC का अनुपात आ जाएगा। अगर 2 की गुणा कराएंगे 6 से, 2 छंग हो गया 12, 2 छंग हो गया 12 अनुपात। 3 की गुणा कराएंगे 6 से, 3 छाक हो गया 18, 3 छाक हो गया 18। 3 की गुणा कराएंगे 5 से, 3 पंचे हो गया 15। अभी देखो फिर से कट भी तो रहा है, किससे कट रहा है? 3 से कट रहा है। 3 चौक 12 अनुपात, 3 से काटेंगे 3 छाक 18 अनुपात, 3 से काटेंगे 3 पंचे 15, तो 4 6 5। देखो पहले भी कितना आया था? 4 6 5। तो ये था दूसरा तरीका जो आपको पता होना चाहिए, ये था दूसरा तरीका जो आपको पता होना चाहिए। यहाँ तक अगर किसी को डाउट नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। अगर ये चीज़ें समझ में आई हैं, अब हम नेक्स्ट चीज़ समझाते हैं आपको। अनुपात समानुपात में नेक्स्ट चीज़ क्या है उसको भी समझ लेते हैं। बेहतर तरीके से चीज़ें समझ में आ रही होंगी ये उम्मीद करते हैं हम आपसे, क्योंकि आप हैं हमारे स्टूडेंट। इतनी चीज़ समझ में आई है? ठीक है, अब हम नई चीज़ आपको समझाते हैं। देखो यहाँ पे कुछ टर्म्स आपको समझना बहुत ज़रूरी है, अनुपात समानुपात में होते हैं। पहला जो टर्म है उसको बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि अगर A बढ़ा तो B भी बढ़ेगा। जैसे देखो, अगर हम ये बोलें कि A इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोल दिया जाए तो A के नीचे कोई नंबर नहीं रहेगा, B के नीचे भी कोई नंबर नहीं रहेगा। सिंपल सा ये अनुपात ऐसे दिया है। इसका मतलब A अगर बढ़ेगा तो अपने आप B भी बढ़ जाएगा। अगर A कभी कम होगा तो B भी अपने आप ही कम हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यहाँ पर ये चीज़ समझ में आई होगी। अब दूसरी जो डेफिनेशन है, दूसरी डेफिनेशन है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। दूसरी डेफिनेशन है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल, ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब ये है कि अगर साइन देखो दोनों का सेम रहेगा, जो साइन यहाँ लगेगा वही साइन यहाँ लगेगा, पर डिफरेंट क्या है? बस b को अगर हमने ऊपर लिखा था इसको नीचे लिख देंगे, नीचे लिख देंगे, बस नीचे लिखने को ही हो जाएगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर a बढ़ेगा तो b कम होगा, कम, b कम होगा, और अगर a कम होगा तो b की वैल्यू बढ़ जाएगी। यहाँ उल्टा होगा, बस हिसाब किताब। बात समझ में आई? अगर ये चीज़ समझ में आपकी आई है तो हम एक तीसरी डेफिनेशन समझाते हैं। तीसरी डेफिनेशन देखो क्या है। तीसरी डेफिनेशन समझने के लिए आपको कुछ टर्म्स और समझना ज़रूरी है। जैसे देखो, हम लोग जानते हैं कि अगर हमारे पास A अनुपात B अनुपात ये समानुपात है और ये C अनुपात D दे रखा है, तो इसको सोल्व कैसे करते हैं? अंदर अंदर गुणा करते हैं और बाहर बाहर गुणा करते हैं। ठीक है, अंदर अंदर गुणा करते हैं और बाहर बाहर गुणा करते हैं, अंदर अंदर गुणा करते हैं, बाहर बाहर गुणा करते हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा आपसे पूछा जाएगा औसत अनुपात, आपसे पूछा जाएगा औसत अनुपात। ये चौथी चीज़ समझा रहे हैं। चौथी चीज़ क्या है? औसत अनुपात। देखो औसत अनुपात क्या है? अगर हमारे पास कोई भी 2 नंबर लिखे हैं, औसत का मतलब होता है दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर दो, यही होता है औसत का मतलब। लेकिन यहाँ अनुपात पूछा जा रहा है। औसत अनुपात का मतलब है AB। हमारे पास कोई भी 2 नंबर दिए होंगे और उन दोनों का पूछा जाएगा औसत अनुपात कितना है। तो कुछ नहीं करना है, दोनों की गुणा करा करके उनका रूट ले लेना है। जैसे हमारे पास 36 और 81 दे रखा है। सवाल ये है कि 36 और 81 का औसत अनुपात कितना होगा? बस कुछ नहीं करना है, गुणा करके इनका रूट लगा लेना है। 36 का कितना होता है? रूट 6। 81 का कितना होता है? 9। तो 9 छाक हो जाएगा 54, आपका आंसर हो जाएगा। बात आई समझ में? औसत अनुपात का कुछ नहीं करना, दोनों की गुणा कराने के बाद रूट लेना है।